समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय भगवान राम का स्वभाव। भगवान राम करुणा वरुणालय हैं, आनंद स्वरूप हैं, हमेशा दया कृपा ही करते हैं, अद्वितीय अलौकिक हैं, उनके जीवन में पूर्णता है। तो इनका व्यवहार कैसा है? सेवकों के साथ, मित्रों के साथ, अपने अनुचरों के साथ, अपने उनके शरणागत में, उनके संरक्षण में रहने वाले भक्तों के साथ, सेवकों के, प्रजा के साथ व्यवहार कैसा है? जीवन जीने के लिए व्यवहार का बड़ा मूल्य होता है। हमारा उत्तम जीवन, वैशिष्ट जीवन, उदात्त व्यवहार हो तभी हमारा आपका जीवन उत्तम माना जाएगा। देखा जाता है लोक पक्ष में कि धन धान्य से परिपूर्ण, ज्ञान विद्या से परिपूर्ण होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टिकोण कमजोर होने की वजह से, व्यवहारिक दृष्टिकोण कमजोर होने के कारण वह व्यक्ति समाज में सम्माननीय नहीं हो पाता है। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो योग्य भी हैं, समझदार विवेकी हैं, परंतु अहम भाव की वजह से, व्यवहार में न्यूनता की वजह से वह सामाजिक नहीं हो पाते। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। भले ही वह ज्ञानी है, लेकिन व्यवहार का बड़ा मूल्य होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भारत देश की संस्कृति सभ्यता के पोषक हैं। वेद मार्ग के द्वारा जो प्रशस्त मान बिंदु है, उसके वह संरक्षक हैं। गोस्वामी जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रूप में भगवान राम को स्वीकार किए। भगवान राम जन जन की आत्मा है, कण कण की आत्मा है, राष्ट्र की आत्मा है, प्रकृति की आत्मा है। राम सबको प्रिय है। यहाँ तक कि जो उनके पिता, जिन्हें राजा रूप में, पिता रूप में भगवान राम अवतार लेने के लिए स्वीकार किए हैं, उनके अवतार का प्रयोजन तभी सिद्ध होगा जब वह किसी माता पिता को स्वीकार करे। तो माता पिता रूप में श्री दशरथ जी महाराज माता कौशल्या को उन्होंने स्वीकार किया, वरण किया। जो चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, महान हैं, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, फिर भी राजा होने के नाते कुछ न कुछ तो उनके शत्रु हैं ही। और वह शत्रु जो हैं वे भी भगवान राम से करुणा प्रेम से ही वार्ता करते, बड़ाई प्रशंसा ही करते भगवान राम की। बैर्यो राम बड़ाई करहि, बैरी भी राम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं। ऐसे राम का उदार चरित्र है, औदार्य गुण धर्म उनमें है। हम आप भी राम जी को आदर्श मानकर, उनके स्वभाव व्यवहार को जानकर, समझकर, विचार कर अपने जीवन को महान बनाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु की करुणा अपार है, इनकी शीलता, इनकी विनम्रता अलौकिक है, मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है। राम जी का गुण धर्म ऐसा है, उनका विचार व्यवहार ऐसा है कि बच्चों से लेकर के वृद्धों तक के लिए परम आवश्यक है। उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। रामचरितमानस अथवा राम जी के ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी रामायण है, जो हमारे समाज के लिए परम उपयोगी हैं, जो सामान्य लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, वह रामचरितमानस है, तुलसी साहित्य है। तुलसीदास जी महाराज के एक एक शब्द परम वाक्य हैं, वेद वाक्य हैं, अनुकरणीय हैं जीवन के लिए। सामान्य लोग से लेकर के महामहिम तक इसका उपयोग कर सकते हैं। एक एक शब्द अनुकरणीय है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भगवान राम के सेवक केवट हैं, कोल भील हैं,
और बंदर भालू हैं। भगवान राम तो उनको सेवक नहीं मानते, वे लोग भगवान को स्वामी मानते, अपने आप को सेवक मानते हैं। राम जी तो सबको अपना सखा मानते, मित्र मानते, सबको हृदय से लगाते, सबके प्रति आदर भाव अपनापन रखते। ये राम की करुणा है। बड़ों का बड़प्पन तभी है जब छोटे से छोटे, अशिक्षित से अशिक्षित भी उनकी दृष्टि में सम्मान के लायक है, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर परमात्मा की ही चेतना है। कोई भी सृष्टि में ऐसा जीव नहीं है जिसमें कोई सद्गुण ना हो, जो प्रकृति के लिए उपयोगी ना हो। भले ही हम आप उपयोग करना नहीं जानते हों, लेकिन प्रकृति के अंदर ब्रह्मा की सृष्टि में जड़ चेतन जो भी हैं वह कहीं ना कहीं उपयोगी अवश्य हैं। इसलिए त्याज्य कोई नहीं है, स्वीकार सबको करना चाहिए। हाँ, अलग अलग गुण धर्म व्यवहार में आते हैं, होते हैं, वह सोच विचार समझ होनी चाहिए। लेकिन भगवान राम की करुणा है कि वह सबको गले लगाते हैं। तो उनकी शीलता पर गोस्वामी जी चर्चा कर रहे हैं कि वह कोल भील जो जंगल में रहते हैं, जो स्वयं कहते हैं कि मैं तो पाप करता हूँ, मेरी कोई शिक्षा कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास धन बल ये सब नहीं है, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। मेरे जीवन में पाप ही पाप है। मैं ना कोई मंदिर जाता हूँ, ना गंगा सरयू स्नान करता हूँ, ना सात्विक आहार लेता हूँ। मेरा तो जीवन ही ऐसा है, जंगली जानवरों को मार कर खाना, जंगलों में रहना, यही मेरा जीवन है। लेकिन भगवान राम उनको भी हृदय से लगाया। मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य को नहीं अपनाया तो कौन अपनाएगा। इसलिए अपने जीवन में भगवान राम का जो उदात्त स्वभाव है उसे स्वीकार करें। इनके एक एक गुण धर्म सारे उदात्त हैं, महान हैं, अनुकरणीय हैं, अनुसरणीय हैं। इनकी शीलता बानर भालू और उन्हें भी अपनाते हैं। राम की ये शीलता है। यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बंदरों को लेकर के कि देखो ये बंदर जिन्हें भगवान राम अपनी आत्मा मानते हैं, भगवान राम इन सेनाओं के, वानरी सेनाओं के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। कहते हैं भैया मैं आप लोगों के सहारे यह युद्ध लंका पर विजय प्राप्त किया, जबकि प्रभु स्वयं समर्थ हैं, लेकिन सेवकों को बड़ाई देते हैं, हमेशा सेवक की प्रशंसा करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। प्रभु तरु तर कपिडार पर, प्रभु पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और पेड़ के नीचे प्रभु हैं और वानरी सेना पेड़ के ऊपर है, विभिन्न शाखाओं पर बैठे हुए हैं और उनके पूंछ लंबे लंबे हैं, यहाँ तक कि वह भगवान राम के सिर पर वह पूंछ स्पर्श कर रहा है। लेकिन करुणा वरुणालय प्रभु परमात्मा जो राम है, इसलिए वह प्रभु हैं कि इनकी आशिष्टता देखते हुए भी कृपा ही कर रहे हैं। उनकी कृपा ही कृपा है, दया ही दया है, इसलिए वे भगवान हैं। कहते गोस्वामी जी महाराज वानरों के स्वामी श्री राम जी तो पेड़ के नीचे विराजते थे और सेवक होने पर भी वानर पेड़ की डालियों पर बैठते थे, तो भी इस आशिष्टता पर कोई ध्यान न देकर प्रभु ने उनको अपने ही समान बना लिया। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी के समान शील के भंडार स्वामी और कहीं भी नहीं है।
सृष्टि में और कोई ऐसा स्वामी है ही नहीं। वानरों के स्वामी हैं। सेवक भी लोग उत्तम चाहते हैं। अपने सगे संबंधियों में भी यदि कोई नालायक हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, कोई रोगी हो जाता है, तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं। लोग उसे पहचानते नहीं हैं। समाज का यह नियम है। वर्तमान के लोग तो ऐसे ही दिखाई देते हैं कि अपने सगे संबंधियों को भी केवल धन के बल पर पहचानते हैं। रिश्ते का महत्व संबंध नहीं रह गया। यदि कोई धनी है, लाख हुआ अन्यायी है, दुराचारी, पापी है, लेकिन लोग उससे बढ़ चढ़ करके मैत्री करते हैं, बिना पहचाने भी पहचान बनाते हैं। और अपने सगे संबंधी, खून के रिश्तेदारी भी यदि कोई हैं, अपने ब्लड रिलेशन वाले भी हैं, तो वह गरीब हो गया तो उसे कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। सब लोग दुत्कारते फटकारते हैं, कह देते। यदि कोई मांग के लिए, वह कोई कार्य के लिए पहुंचता है, कोई पहचान के लिए पहुंचता है, तो लोग पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन भगवान राम का यह स्वभाव है कि प्रभु तरु तर, प्रभु पेड़ के नीचे हैं, प्रभु हैं, सर्व समर्थ हैं। उन वानरों को वह नाना प्रकार से दंडित कर सकते हैं, लेकिन नहीं। और वह बंदर उनके सिर के ऊपर बैठा है। लोक पक्ष में जो स्वामी होते हैं, अपने सेवकों को हमेशा नीचे बैठने देते, नीच उनके साथ उनकी नीच प्रकार की, मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। सेवकों को के प्रति उनकी सम्मान की दृष्टि नहीं होती है, न्यूनता रखते हैं उसके साथ, कभी साथ में बैठने नहीं देते हैं। यह लोक पक्ष के स्वामी हैं, जो विनाशी स्वामी हैं, जो आज हैं कल वे नहीं रहेंगे, जिनकी लक्ष्मी, जिनकी प्रतिभा, जिनका पद स्थायी नहीं है, जो हर क्षण मृत्यु के तरफ ही गतिशील हैं। ऐसे स्वामी अपने स्वामित्व अहंकार के बल पर अपने सेवकों को हमेशा नीचता ही रखते, उनके साथ नीच व्यवहार करते, प्रिय भाषा नहीं बोलते, माधुर्य वात्सल्य भाव नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं, हमेशा शासन में रखना चाहते, नीचे दबाकर रखना चाहते, क्योंकि ये स्वामी अहंकारी है, शीलवान नहीं है, विनम्र नहीं है। हमेशा ऐसे स्वामी सेवकों की परीक्षा लेते रहते, उसे दंडित करते रहते, डांटते रहते, फटकारते रहते। उसके जीवन, सेवकों के जीवन में स्वतंत्रता नहीं देते। ना वह बोल सकता है, ना वह बिना आज्ञा चल सकता है। हमेशा उसके ऊपर पैनी नजर रखते हैं, शक की दृष्टि रखते हैं। चाहे सेवक उत्तम से उत्तम कार्य करे, स्वामी को खुश करने के लिए लाख उपाय करे, लेकिन वह स्वामी कभी खुश नहीं होता है। बहुत उत्तम कार्य किया, यदि छोटी सी गलती होती है तो सारे उत्तम कार्य पर पानी फेर देते, अपशब्द गाली देते, अपशब्द बोलते। तो ऐसे स्वामी भगवान राम जो हैं, इनका स्वभाव दिव्य है। लोक पक्ष के स्वामी को भी यह समझना चाहिए, लेकिन अहंकार समझने नहीं देता है। अहंकार तो अहंकार है। थोड़ी सी शक्ति आई, थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिला, थोड़े पैसे आए, बस उनकी बुद्धि ही मलिन हो जाती है। अहंकार से वे फूले हो जाते, मोटे हो जाते हैं। अब मेरे समान कोई नहीं। उनके नीचे रहने वाले, चाहे वह कोई भी सेवक हो, हमेशा भयभीत रहने लगता है। लेकिन राम अपने सेवकों के साथ मैत्री भाव रखते, कभी सेवक नहीं मानते, सखा मानते। राम की वैशिष्टता, राम जी का स्वभाव है। हम आप भी राम जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते, परिक्रमा करते हैं, उनके चरित्र का गायन भी करते हैं, उनके नाम का जप भी करते हैं।
लेकिन उनके गुण धर्म को नहीं अपनाते। जितना देर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उतने देर वह भगवान माने जाते हैं। रामायण को मानते हैं, राम को मानते हैं, राम नाम को मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते, राम की नहीं मानते। राम का स्वभाव, राम का चरित्र, राम की करुणा, प्रेम, दया, रामायण के एक एक आदर्श वाक्य पालन नहीं करते। यह रामायण पढ़ने से क्या लाभ है? मरने के बाद मुक्ति चाहते हैं तो यह बात परम सत्य है कि मरने के बाद कोई देखता नहीं है क्या होता है, क्योंकि जो मर कर गया वह वापस नहीं आया है। वह आकर नहीं बताता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। यदि कहीं आप लोग सुनते होंगे कि उसे सब पिछले जन्म याद है तो रेयर केस होता है, अपवाद में होते। लेकिन सामान्य नियम तो यही है कि वहाँ से कोई टेलीफोन नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ, मेरे एक एक कर्म का क्या लाभ और क्या नुकसान हुआ है। जीते जी यदि आप अपने जीवन को भक्ति युक्त नहीं बनाया, मुक्ति युक्त नहीं बनाया, तो जीवन व्यर्थ माना जाएगा। राम को मानने वाले लाखों करोड़ों के फॉलोअर्स हो सकते हैं, उनकी संख्या हो सकती है, परंतु राम की मानने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। रामायण को मानने वाले, रामायण पढ़ने वाले, पाठ करने वाले बहुत सारे श्रोता वक्ता हैं, परंतु रामायण की बताए हुए मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। ऐसे भी लोग हैं जो रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, परंतु अपने माता पिता भाई के साथ सद्भाव नहीं करते, प्रेम नहीं करते, मैत्री नहीं रखते। केवल सेवक के साथ ही नहीं, राम जी का स्वभाव तो सबके साथ उत्तम है। माँ पिता भाई बंधु पड़ोसी सबके साथ। हम आप अपने आप को चाहते हैं कि धर्मात्मा के लिस्ट में अगर गण्य बने रहें, लेकिन व्यवहार स्वभाव उत्तम बनाना नहीं चाहते। दो चार चौपाइयां याद कर लेने के बाद और दंभ करते हैं, वो केवल उपदेशक बनना चाहते हैं। और एक बात परम सत्य है कि जब तक उपदेशक स्वयं चरित्रवान नहीं होगा, तब तक वह राम का चरित्र का प्रचार करे, कृष्ण के चरित्र का प्रचार करे, उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए उपदेशक को ही पहले चरित्रवान बनना पड़ेगा, स्वधर्म पालन करना पड़ेगा। जब आप जिस मार्ग पर चल करके दिखाएंगे, उसके बाद अन्य लोग भी उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे। केवल कहीं से काम नहीं बनता। रामचरितमानस का, राम नाम का, राम मंदिर का प्रचार प्रसार बहुत है हमारे देशों में। लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, हर जगह मंदिर बन रहे हैं, परंतु कोर्ट कचहरी में भी भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी के झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। समाज में अराजकताएं बढ़ रही है। राम जी के चरित्र का अनुपालन नहीं हो रहा है। भगवान राम का स्वभाव, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम जैसे साहब कहाँ मिलेगा, ऐसे शीलवान स्वामी कहाँ मिलेंगे, जो इतने करुणाबरन वाले हैं, जो सेवकों के किसी भी प्रकार की गलतियों का ख्याल नहीं करते, प्रसन्नता पूर्वक उसे और प्रसन्न करने की अपना स्वभाव ही प्रकट करते। नाराजगी नाम की चीज ही नहीं। प्रभु का ऐसा स्वभाव, जहां ऐसे प्रभु ऐसे स्वामी होते हैं, लोक पक्ष में भी जिनका स्वभाव व्यवहार विचार उत्तम होते हैं, उनके आसपास हमेशा अनुचर रहते हैं, हमेशा सेवक रहते हैं। और जो दंभी पाखंडी अहंकारी स्वामी लोक पक्ष में होता है, उसे एक भी सेवक नहीं मिलते हैं, भले ही उसके पास पैसे हों, वैभव हों, चंचला लक्ष्मी हो, घर मकान कोठे बंगले हों, गाड़ी हों, लेकिन उत्तम सेवक नहीं मिल सकता है। सेवक मिलते ही नहीं है, लोग उससे बात करना नहीं चाहता है। लेकिन राम का स्वभाव, ऐसा स्वभाव प्रभु का है कि सब इनके तरफ देखते रहते,
इनको सब जानना चाहते, इनके चरित्र को सब कोई गाना चाहते, इनके नाम का जप करना चाहते। इनकी शीलता का यह प्रभाव है, विनम्रता का प्रभाव है, प्रभु का भ्रातृत्व, प्रभु का जो राज धर्म है, माता पिता का आज्ञा पालन करना, यह सब परम धर्म राम जी अपने जीवन में अनुपालन किए। यहाँ गोस्वामी जी कहते, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान। ऐसे शीलवान स्वामी कहीं नहीं मिलेंगे, अर्थात कोई नहीं है, सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं। राम जी का जैसा स्वभाव है, जैसा व्यवहार है, जैसी इनकी शीलता है, इनका विचार जैसा है, ऐसा और कोई नहीं मिल सकता है। सेवकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और जीव मात्र का स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है उसका। लेकिन लोक पक्ष के स्वामी सेवक को हमेशा कैद करके, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उस समय मुगल शासन था, उस समय हमारे देश में और बहुत सारे ऐसे लोग थे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा साहब कोई नहीं है जो राम जी जैसे है। राम जी उत्तम स्वामी हैं, जो अपने सेवकों के प्रति दया भाव, करुणा भाव रखते। आज काल के जो वर्तमान समय के भी उस समय के तात्कालीन स्वामी जो होते थे, साहब होते थे, बादशाह होते थे, राजा होते थे, अपने सेवकों को डराकर, धमकाकर, प्रताड़ित करके, दंड दे करके अपने अंदर रखते थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे कैद कर देते थे, उसे भोजन नहीं देते थे। लेकिन भगवान राम का उत्तम स्वभाव, गोस्वामी जी कह रहे, ऐसा कोई शीलवान नहीं है। प्रभु तरुतर, लोक पक्ष में तो सेवक नीचे रहता है, लेकिन आज राम जी प्रभु हैं और इनके सिर के ऊपर सेवक बैठा है। बोल चाल में भी लोग कहते हैं कि सिर पर नहीं चढ़ो, यानी कम बोलो, मेरी तरफ दृष्टि में दृष्टि मिलाकर बात नहीं करो, तुम सेवक हो, अपनी हैसियत में रहो, ऐसा डांटते हैं। लेकिन राम प्रसन्न हैं, अपने समान बना दिया, उनकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। अयोध्या में आ करके अपने माता पिता भाई जन सबसे कहते हैं कि मैं इन्हीं वानरी सेना के बल पर युद्ध जीता, नहीं तो कौन मेरे साथ, मैं कैसे युद्ध जीत पाता। इसलिए ये हमारे सब अनुचर हैं, जो भी हैं, भगवान राम सबके ऊपर कृपा, सबको बड़ाई देते, प्रशंसा देते, किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, प्रभु किसी से सम्मान चाहते नहीं हैं, लेकिन सम्मान सबको देते हैं। लंका में विजय प्राप्त भी किए, यद्यपि प्रभु अपनी प्रभुता से, अपने भुजा बल से, लेकिन अगर कोई पूछता है तो कहते नहीं नहीं, ये सब सखा हमारे हैं, इन्हीं के बल पर मैं निशाचरों को मारा, इनकी कृपा धनुज रन मारे, इनके बल पर ही मैंने राक्षसों को मारा, राक्षसी सेनाओं को मारा, नहीं तो रण में, युद्ध में मैं जीत नहीं पाता। ये राम की विनम्रता है, शीलता है। करते सब कुछ स्वयं हैं, लेकिन सेवकों को बड़ाई देते, सम्मान देते, सेवकों का उत्साह वर्धन करते, डराते धमकाते गाली नहीं देते, उसे हमेशा आत्मबल प्रदान करते, उत्साहित करते रहते, हतोत्साहित नहीं करते। ऐसे राम का स्वभाव है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान। ऐसे शील के भंडार, विनम्रता के भंडार, करुणा दया प्रेम के भंडार कहीं कोई स्वामी है ही नहीं। ये मानो खजाना है, खजाना। ऐसे राम जी की शरणागति स्वीकार कर ले, ऐसे राम का भजन करें, यह भगवान राम की महानता है। ऐसे प्रभु को स्वीकार करें,
हृदय में आत्मसात करें, इनके जीवन को अपनाएं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज चाहते हैं कि मनुष्य मात्र दिव्य चरित्र का पालन करे। भगवान राम करुणा वरुणालय हैं, आनंद स्वरूप हैं, चिन्मय हैं, परमात्मा हैं, परम स्वतंत्रता प्रदान करने वाले प्रभु हैं। अपने अंश को वह अपने सेवक को, अपने अनुचर को, अपने शरणागत भक्तों को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कर्म करने का, भक्ति करने का, भजन करने का, सेवा करने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। स्वतंत्रता देते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी मति है, वह सब अपने हिसाब से अपने अनुसार कर्तव्य करे। प्रभु किसी को दबाव में नहीं रखते, दबदबा नहीं बनाते, जबकि सर्व समर्थ प्रभु हैं। ऐसे महान प्रभु की शरणागति हम आप सब भी स्वीकार करें, ऐसे प्रभु का सेवक बने। राम जी स्वामी समर्थ स्वामी है। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान राम सबका सम्मान करते हैं, प्राणी मात्र का सम्मान करते हैं। हम आप भी भगवान राम के चरित्र से शिक्षा लें कि छोटी छोटी गलतियों यदि सेवकों से हो तो उसके प्रति नज़रअंदाज करें। बहुत उतावलापना नहीं, नाराजगी व्यक्त नहीं, अपमान ना करें किसी का। सेवक है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति में किसी के पास कोई भी अधिकार, कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। प्रकृति कभी भी, परमात्मा कभी भी किसी भी व्यक्ति का पावर सीज एक क्षण में कर सकता है। इसलिए दंभ, पाखंड, अहंकार का परित्याग करें, केवल प्रभु के शरण में रहे। प्रभु मैं आपकी शरण में, जो कुछ है वह आपका ही बल है, आपका ही वैभव है। मेरे पास कोई समर्थता, कोई ऊर्जा, कोई पूर्णता नहीं है। पूर्ण तो आप हैं। आपकी दी हुई वस्तु का, आपकी दी हुई शक्ति का, आपकी दी हुई पद प्रतिष्ठा का केवल मैं भोग कर रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ, सेवा करने के लिए सारी चीजें। तो भगवान राम का परम जीवन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आप तक संदेश दे रहे हैं। समय निकालकर अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण धर्म पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पूर्णता से कार्य करते रहे, पालन करते रहें। धर्म से युक्त धन भी कमाए, धर्म से युक्त जो भी बोली, व्यवहार, विचार जो भी हमारी हो, रहनी, बोलनी, चलनी, सारी चीजें धर्म से युक्त हो, उत्तम हो, और अपने जीवन को राम नाम से जोड़े, राम चरित्र से जोड़े, राम स्वभाव से जोड़े। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान की कृपा का हमेशा अवलोकन करते रहें। हम आप सब प्रभु की कृपा दृष्टि में हमेशा रहते हैं। हर क्षण, हर पल प्रभु के कृपा दृष्टि में अपने आप को रखे रहें। आनंद ही आनंद होगा। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।